हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला सवाल है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट गुने 20 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। यानी इन सभी को गुना करें 20 तक, तो लास्ट में जो शून्य की संख्या आएगा वो कितना बार आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 5 अवर एक सम संख्या का होना जरूरी है। 5 अवर एक सम संख्या का होना जरूरी है। जैसे 5 में और एक सम संख्या 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी शून्य की संख्या आ गया। अगर 5 में फिर 4 से भी गुना करते हैं यानी सम संख्या से, तो 4 5 20, इसमें भी शून्य की संख्या आ गया। अब 5 में एक विषम सम संख्या से भी गुना करें तो कितना हो जाएगा 30, यानी इसमें भी शून्य की संख्या आ गया। तो हमें 5 और एक सम संख्या का होना जरूरी है। तो बोला है 20 तक के गुणनफल में, यानी 20, तो अगर 20 तक बोला है तो इसमें 5 से हम भाग दे देंगे, यानी 5 का 20 यानी 4। अगर 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो लास्ट में हमारा शून्य की संख्या कितना निकल करेगा, हमारा शून्य की संख्या निकल कर आएगा 4। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट 60 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। आइए दोस्तों, 60 तक पूछा है तो 60 को यहाँ लिख देंगे और इसमें 5 से भाग देंगे, यानी तो एक कितना बार में कटेगा 12 बार में। फिर 12 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब ये सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी 12 2 14, कितना हो जाएगा 14। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। यानी 1 से लेकर 60 तक संख्याओं को आपस में गुना करे जाए तो लास्ट में 14 को शून्य आएगा। ये तो आप पहले टाइप। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 में। ये कहाँ तक पूछा है, 500 तक पूछा है, तो इसमें हम 500 से भाग दे देंगे, कितना से, तो 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 100 बार में। फिर 100 को हम 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। फिर हम 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120, 120 4, 124 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों टाइप 2 में देखते हैं। एक तो रहा लगातार संख्या। अब केवल सम संख्या दिया है, उसमें शून्य की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 डॉट डॉट 30 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों 30 तक बोला है और केवल सम संख्या दिया है, तो 30 तक जाने के लिए 15 सम संख्या होगा और 15 विषम संख्या होगा। यानी 15 क्या होगा, यानी 30 दिया है तो इसमें क्या है 15 सम संख्या है और 15 क्या है विषम संख्या है। तो इसमें 15 से भाग देंगे 5 से, तो कितना बार में कटेगा 3 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। यानी इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करें तो लास्ट में शून्य की संख्या कितना आएगा 3। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेम ऊपर वाले जैसा है। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 डॉट डॉट 500 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। यानी 500, तो 500 में
250 वो सम होगा और 250 विषम संख्या होगा। तो 250 में अगर 5 से भाग देंगे तो 50 25 50 बार हो जाएगा। फिर 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 10। फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 10 60 और 2 62। इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करें 500 तक तो लास्ट में 62 को शून्य की संख्या आएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। टाइप 3 में है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने ... 99 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। दोस्तों कोई भी संख्या में शून्य की संख्या निकालना हो तो 5 और एक सम संख्या का होना जरूरी है। तो इसमें तो 5 है लेकिन इसमें एक भी सम संख्या नहीं है तो इसका शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा इसका आंसर। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। टाइप 3 में बोला है 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर ... गुने 20 तक स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालें। यानी 20 तक पूछा है। मान लीजिए ए स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले मैंने बताया है कि अगर लगातार दिया गया हो तो जितना ये संख्या होगा उसमें हम 5 से भाग देंगे। यानी 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में तो 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर दिया हो तो इसमें 2 से गुना करेंगे और क्यू दिया होगा तो इसमें 3 से गुना करेंगे। यानी स्क्वायर दिया है तो हम 2 से गुना करेंगे यानी 4 दूनी 8। यानी इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करें तो 20 तक तो लास्ट में शून्य की संख्या कितना निकल कर आएगा 8 को। चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेम ऊपर जैसा 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर ... गुने 20 200 स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ जो दिया गया होगा उसको लिखेंगे यानी 200। इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 5 चौका 20 40 बार में। फिर 40 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में। फिर हम 8 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में। दोस्तों जब तक संख्या कटे ना तब तक हम काटते रहेंगे यानी हर वाले तो इसमें क्या होगा इन सभी को जोड़ेंगे यानी 40 8 48 49 49 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर दिया है तो हम 2 से गुना करें तो 49 दूनी 98। इसका सही आंसर हो जाएगा 98। आइए दोस्तों लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है 1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 4 का क्यूब गुने 5 का क्यूब ... गुने 200 क्यूब तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको पहले बताए हैं कि हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। अगर स्क्वायर है तो 2 से गुना क्यूब रहेगा तो 3 से गुना कर देंगे। हमें ये जो डाटा दिया है उसी से हमें मतलब है यानी 200। तो यहाँ 200 लिख देंगे उसमें हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 40 बार में। ठीक है ये 40 को फिर 5 से भाग देंगे तो ये कितना कटेगा 8 बार में। फिर 8 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में। ठीक है तो कितना हो जाएगा 40 8 48 से 49
गुने और स्क्वायर आएगा तो यहाँ 2 और क्यूब है तो यहाँ 3। अब इसको गुना करेंगे तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 147 का सही आंसर होगा 147। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने बनने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।